अक्सर आपने हर वेबसाइट के ऊपर एक टॉप पर एक आइकन बना हुआ नज़र आता है, वो आप देखते हैं। जैसे कि डेमो में आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर एक आइकन छोटा सा बना होता है। ये हर वेबसाइट के ऊपर बना होता है। इस आइकन को क्या कहते हैं? फेव आइकन इस आइकन को कहते हैं। ये कैसे जनरेट करना है, कैसे अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर ऐड करना, सारा तरीका आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। करना आपने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। मे बी आप में भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल अहाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी दोस्तों, मैं गूगल क्रोम पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम फेव आइकन को जनरेट कर लेते हैं। सर्च बार पर आपने लिखना फेव आइकन जनरेटर। आपको जी ये फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच जाएगा और उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक बटन बना हुआ है चूज़ फाइल, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ जो है अपलोड करना है। तो मैं अपने जो ब्लॉग का लोगो है या यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ और यहाँ ओपन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद जो मेरा फाइल है, जो इमेज है वो अपलोड होगी है। यहाँ एक आगे बटन बना हुआ क्रिएट फेव आइकन, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ एक बटन नज़र लगा हुआ है डाउनलोड द जनरेट फेव आइकन, इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका जो फेव आइकन है वो यहाँ जिप फाइल में यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसे कर रहा हूँ कैंसिल और मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर पर चला जाता हूँ और इस तरह की आपको एक जिप वाली फाइल है वो यहाँ डाउनलोडेड मिल जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है अपनी वेबसाइट का नाम पर, जो भी आपने नाम देना। तो मैं इधर फेव आइकन के नाम की एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने जो ये फाइल है इसको आपने राइट क्लिक करना है और आप लिखा हुआ यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये इधर मैं डाउनलोड में जाऊँगा। डाउनलोड जाने के बाद ये फेव आइकन का जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये ओके का यहाँ बटन है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए फेव आइकन वाले फोल्डर में जो मेरे फेव आइकन है वो यहाँ सारे शो हो गए। ये यहाँ 27 है, ये हर एक के साइज़ के मुताबिक है, एंड्रॉयड, एप्पल, सबके फाइल के मुताबिक, सबके साइज़ के मुताबिक ये यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ऐड करने की बारी आ गई। क्या करना है, आपने ब्लॉगर पर आ जाना है। उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी के नीचे ये फेव आइकन का एक लिंक है, एक बटन सा बना हुआ है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू टैब पर ले जाएगा। यहाँ तो लिखा हो ना रिमूव का, क्यों इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो ब्लॉग है उस पर फेव आइकन लगा हुआ है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ करना क्या है। आपने यहाँ चूज़ फाइल पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो ये फेव आइकन का जो फोल्डर है इसमें से कोई भी एक फेव आइकन आप सिलेक्ट कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये फेव आइकन 32x32 वाला मैं सिलेक्ट करके यहाँ ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो आपका ये आइकन है वो यहाँ अपलोड हो गया। यहाँ फिर आपने सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो फेव आइकन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग को रिफ्रेश कर लेना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जो फेव आइकन है वो शो नहीं होता, कुछ टाइम ले लेगा, 1 मिनट लेगा, 2 मिनट ले लेगा, यानी वहाँ शो होने में। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपका जो आइकन है वो गलत लगा है या सही तरह ऐड नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम के जल्दी ऐड हो जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम कुछ टाइम ले लेता है। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी वीडियो। उम्मीद है सारी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तुम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। For more updates, subscribe our channel. Click the show link and enjoy watching the video. Thank you.